कोई लंगड़े के लिए घर से निकला हुआ है और कोई रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत के लिए निकला हुआ है। फिर मुझे कहने दीजिए कि रब फरमाता है ला यस्तविल खबीस व तय्यिबु वलौ आजबक कसरतुल खबीस। फरमाया महबूब इन्होंने आग छड्डो, पाक ते नापाक आपस विच कदी बराबर नहीं हो सकते। नचन वालियां दे बच्चे ते तहज्जुद पढ़न वालियां दे बच्चे बराबर ते नहीं ना हो सकते। नचन वालियां दे पुत्र ते गौस पाक दी मलंगनियां दे पुत्र बराबर ते नहीं ना हो सकते। मिजाज तो तवज्जो, चलो जी मैं नारा लावांगा जड़ा जड़ा नबी पाक दी महफिल अपनी खुशी दे नाल आया जी वो मैनू जवाब देवे। तो मैं तुहानू सारियां नू ये कहना चाहना कि मेरियां अखां बंद ने, तुसी जिन्हां वास्ते जवाब देना है उन्हां वास्ते तुसी आवाज़ कढ़नी है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत इंज नारे दा जवाब देईदा है जलियो। और ये आपने शायद देखा हो कि हज़रत किबला तकरीर कर रहे थे तो पसीने आ रहे थे। साढ़े वड्डियां ने गल लिखी है कि क़यामत वाले दिन नामा अमाल दे अंदर पसीना भी तोलिया जाएगा, लेकिन शर्त है कि पसीना साइयां वास्ते निकलिया होवे। फरमाया कि बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया जड़ा घोड़ा मैदान जिहाद जांदा है वो जाने जाने जड़ी लिद कर छड़दा है ते निक्का मूत्र करदा है ओनू भी नामा अमाल दे अंदर तोलिया जाएगा। ते जिथे लिदां तुल रही होणगियां, जिथे निक्के मूत्र तुल रहे होणगे, उथे लबैक दे नां ते पर्ची नहीं तुल रही होएगी। खुश होके बैठो। जड़ा बंदा परेशान है वो खड़ा होकर मेरे नाल गल कर सकता है, कहे जनाब मेरी ये परेशानी है। तो मैं दो करीमां दे दरम्यान बैठा, इधर भी सैयद बादशाह इधर भी सैयद बादशाह, तो दवाई उन्होंने पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। रजवी फकी लकड़ हजम पत्थर हजम सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश होके जरा हंस के नारा लाओ ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और अगर मैं फिर आने में वेखिए फ्लैक्स में हज़रत मियाँ साहब ने क्या मैंने फिर फ्लैक्स भेजो, तो फ्लैक्स के उत्ते लिखा है ताजदारे खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। तो तुहाडे चो बास चेहरे इंज मैं नजर आ रहे हैं जिवें कुल्लां दी महफिल च बैठे। यह खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस ये भी सुन चुके हो कि जेड़ा इस काम वास्ते निकलता है ओदी कंड मगर रसूलुल्लाह दा हाथ है। किसी दी कंड मगर नवाजा है, शबाजा है, इमराना है, जरदारी है, तो उन्होंने वो फड़े गए ना जनाब, तो उन्होंने फौरन किया जी सॉफ्टवेयर डेट 2 घंटे च अपडेट हो रहा, साडा ताल्लुक ही कोई नहीं। तो साडा एक मुंडा लबैक दा ओदे घर वाले ने उन्होंने क्या तू सुबह भी वक्त पाया होंदा जी मैं फलानी रैली जाना है, मैं शाम को फलानी रैली जाना है, आज मैं मरकज जाना है, आज मैं बाबा जी दे नाल जाना है, इंज ते इंज इंज। तो तू सानू नवे पासे टोर छड़िया। वो गया उन्हें स्टाम्प पेपर लिया, तो स्टाम्प पेपर दे उत्ते उन्हें लिखिया बयाने हल्फी, तो बयाने हल्फी अपना नाम लिख के अपने प्यो का नाम लिख के कहने लगे आज तो बाद मेरा मेरे घर वाले नाल कोई ताल्लुक नहीं, जाओ जाओ खसमा नो। अरा बरा कन्नक करा, हजरत बिलाल दी कबर ते लिखा अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा इदल मकारिम फी आफाकिना इदा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलु। हजरत बिलाल ने क्या क़यामत तक या रसूल अल्लाह जदों भी वड्डियां वड्डियां गल्लां पेश कीतियां जान गियां ते वड्डियां वड्डियां मिसालां पेश कीतियां जान गियां, किसे दा नाम नहीं आना। हुजूर आप दी बरकत दे नाल तुहाडे गुलामां दा नाम आया करेगा। और ये भी रब ने फरमाया वलौ आजबा का कसरतुल खबीस, फरमाया गंदे ते भेड़े ज्यादा भी हो जावन ना तो फिर भी तुहानू टेंशन लैन दी लोड़ कोई नहीं, हक उधर ही होएगा जिधर पाक लोग होंगे। बस हुजूर दे नाल प्यार करना है, गल गुल नहीं सुननी जी। हुजूर आखिरी नबी है जी, बस हुजूर क्या है जी। शेख मुहक्किक ने लिखा वल अव्वल वल आखिर के तहत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अताउल मुस्तफ़ा फिल हिंद आप फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात का नाम मुबारक अव्वल है, इसी तरह हुजूर का नाम भी अव्वल है। जिस तरह रब्बे जुल जलाल का एक नाम आखिर है सिफाती नाम, इसी तरह हुजूर का नाम भी एक आखिर है।
यानी हुजूर अव्वल भी है और हुजूर परेशान ना, वो शिरक नहीं है। ये वैसे तो तुसी खतीबुल इस्लाम नु सुनन वाले हो, तानू कादी परेशानी। कुल कह के भी अपनी गुफ्तगू तेरे मुंह से सुनी। बेनियाज हो के फरमा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तुसी कहो ना मैं एक का, आप कह दीजिए वो अल्लाह है वो एक है। उसलूब कलाम का ये है कि रब कहे मैं एक हूं, लेकिन अल्लाह फरमाता नहीं महबूब तुसा आखो असा एक का। अर्ज किया क्यों? हर नबी को पूछा गया जनाब तुसी कहंदे हो रब एक के, ते दलील की है? उन्होंने क्या समिअना मिन जिब्रील, असी जिब्रील को सुनिया कि रब एक के। हुजूर ने कोहे सफा ते ऐलान किया, मरवा ते ऐलान किया, जिल मजार दी मंडी दे गए, अक्कास दे मेले दे गए, फरान दी चोटी ते जाके हिरा दी खलवत दे अंदर ऐलान फरमाया कि रब जुल जलाल एक के, अहद समद। लोगों ने पूछा दलील की है? सारे नबियों ने क्या कि असी जिब्रील को सुनिया है। इमामुल अंबिया ने नहीं क्या मैं जिब्रील को सुनिया है। हुजूर ने फरमाया मैं तक के आया कि रब है के। सुभान अल्लाह। फरमाया राई तो रब्बी, मैं अपनी अखा नाल देखा है। और कैसा देखा जनाब? आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाने लगे निगाह इश्क मस्ती में वो वही है अव्वल वही है आखिर। इकबाल ने कहा निगाह इश्क मस्ती में अपनी अपनी किशान होंदी, आशिकां दा अपना अपना रंग होंदा है। मौलाना रूम फरमाने इश्क जोशद बहरा मानिंदे देख, और इश्क सायद कोहरा मानिंदे रेत। फरमाया जदों इश्क अपनी आई ते आ जावे तो समंदर नूं भी एवें खुलवा छड़दा है, जिवें आपां देग दे थल्ले अग बालदे हैं ते देग खोलदी है ना, ते इश्क पूरे समंदर नूं भी खुलवा छड़दा है। फरमाया जदों इश्क अपनी आई ते आ जाए तो वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं पीस के रेत वर्गा कर छड़दा है। ये इश्क दे अपने अपने रंग होंदे ने। जदों अपनी आई ते आ जाए तो आप सुन रहे सो कि लाचा पा के तो शाह साहब बाहर निकलते सन। उमूमन धोती पा के ना तो बंदा ज्यादा देर टुर नहीं सकता। जेडे लोग अज उमरे ते जांदे अद्धे रस्ते ते बेचारे हराम ही संभाल के रखते हैं। ते मौला अली दी शान वेखो, इश्क अपनी आई ते आ जाए ते मौला अली धोती बन के बदर ही तशरीफ लैके जांदे ते कल्लियां 32 काफिर फड़का के वापस आंदे। ते साडे दाता साहब दा नाम ही अली हजवेरी, ते मैं लोग कहते हैं अली हमारे, मैं क्या ठीक है गामे शाह तक गल पहुंचनी चाहिए। मैं क्या तुहाडे कोलों छोटा अली नहीं समझ आ सकता, तुसी वड्डे अली नूं किवें समझ सकदे? अली उसके है जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का प्यार मौजूद है। और साडा ते काम ही नहीं जनाब बुजुर्गों दी कुश्तियां करवाना ते तकाबुल करना। जिन्हें हुजूर दी गोद के अंदर सर रखिया असी ओदे नाल भी प्यार करते हैं, ते जिहदी गोद के अंदर सरकार ने सर रखिया असी ओदे नाल भी प्यार करते हैं। जेड़ा हिजरत की रात बिस्तरे नबूवत ते लेट के अपनी जान नू खतरे दे अंदर पा के हुजूर दे नाम तो अपनी जान कुर्बान कर रहा है, असी उस अली दे नाल भी प्यार करते हैं। ते जेड़ा गारे सौर दे अंदर सब कोलों डंग खा के हुजूर दी जात ते अपनी जान कुर्बान कर रहा है, असी उस अबू बकर दे नाल भी प्यार करते हैं। जिन्हें अपनी बेटी रसूलुल्लाह नू दिती सी असी उस सिद्दीक नाल भी प्यार करते हैं। ते जिन्हों सरकार ने अपनी बेटी अता फरमाई असी उस अली दे नाल भी प्यार करते हैं। इश्क दे अपने अपने इश्क बड़ी अजीब शय है। किसी ने इश्क को पूछा तेरा नाम की है, कहने लगा ना इस्मम न जिस्मम न ईनम न हीनम। कहने लगा ना मेरा कोई ना है तो ना ही मेरा कोई जिस्म है, ना मैं इधर की बात करता हूँ ना मैं उधर की बात करता हूँ। इश्क कहने लगा मैं मतना ते जे मेरी शरा वेखनी है तो व्हील चेयर वाला बाबा खादिम रिजवी वेख ले। जो मेरी तफसीर ते मेरी तशरीह ते मेरी वजाहत वेखना चाहता है ना तो ओनू वेख जिन्हें फैजाबाद ठंडिया रातों के अंदर भी जाके बह के किया। अफगानिस्तान तो तालिबान आए ना जी लाहौर, उन्होंने मुलाकात हुई हजरत अमीर मोहतरम दे नाल। कहने लगे जनाब असी बड़ा हैरान हाँ कि असी भी सारी जिंदगी मैदान के अंदर गुजार छड़ी, असी भी जिहाद किया, लेकिन एक गल नहीं समझ आती कि जदों साडे उत्ते हमला होंदा सी असी अपने टैंकन चले जाते सन या मोर्चे छुप जाते सन, ते जदों फिर अमरीकी फौजी अगे निकल जाते सन ते असी फिर बाहर आते सन।
लेकिन तुहाडा बाबा बड़ा अजीब है, जिदों हमला होने का वक्त आंदा सी ते ये अपनी व्हील चेयर होर अगे करता सी ते नाल कहंदा सी सितमगार इधर आ, हुनर आ। मैं तुहाडे नाल दलेरां दी गल्लां कर रहा ते तुसीं भी दलेर हो के सुनो। परेशान नहीं होने की लोड़, जिहड़ी रात अंदर है वो अंदर ही आनी है, जिहड़ी रात बाहर है वो अंदर नहीं आ सकती। वैसे भी डरे वो जिन्हां दी कंड नंगी है, तुहाडी कंड दे उत्ते महबूबे सुभानी खड़े हैं जनाब, तुहानू कादी परेशानी। वो कहने लगे ये हैरान कुन बात है कि जब इधर से शैल आ रहे हैं उधर से गोलियां आ रही हैं तो तुम्हारा बाबा कहता नहीं नहीं आ जा भाई आ जा, सी मैदान इजाजत है। तो इश्क के अपने अपने रंग होंगे। इकबाल कहते हैं निगाह इश्क मस्ती में वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, वही है कुरान वही है फुरकान वही है यासीन वही है ताहा। आला हजरत अपना रंग है, गली कोई है मगर आला हजरत अगे खड़े, इकबाल पीछे खड़ा है। इश्क दी गली कोई है, आला हजरत बहुत अगे खड़े। इकबाल ते कहंदे ने तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, और वर तुमी बीनी हिसाब अमरा नागुजीर अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। इकबाल कहंदा क़यामत वाले दिन में हुजूर दे सामने नहीं जाना चाहता। आला हजरत की कहंदे, आला हजरत कहंदे नहीं नहीं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने रंग हैं जी। आला हजरत है फिर आला हजरत हो ना। अच्छा आला हजरत ने कहा वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसी की तरफ गए। तो शेख मुहक्किक कहते हैं हुजूर अव्वल भी है हुजूर आखिर भी है। तुहानू सारे में मसला समझाना है, नहीं तो सहरी इत्थे ही होएगी। हुजूर अव्वल भी है हुजूर आखिर भी है। उन्हें दी तशरीह हुजूर दाता साहब की बरकत दे नाल एक माड़ा जा फकीर तुहाडे सामने रखना चाहता है। अव्वल ते आखिर दा माना की है? फरमाया हुजूर ऐसे अव्वल हैं, हुजूर दी खत्म नबूवत ते दलील। वैसे असी ते बगैर दलील तो हुजूर नू आखिरी नबी मानते हैं बस, लेकिन दलीलां बड़ियां। सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 40 में पढ़ी, अपने बच्चों नू याद करवाओ। सारे बेली पिंड भावें तुहाडे कोई चौधरी बैठा है, चट्ठा बैठा है, चीमा बैठा है, डोगर बैठा है, अराई बैठा है, किसी भी जात का बैठा है, लेकिन एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्यास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अपने पुत्रां नू आयत खत्म नबूवत जरूर याद करवाओ। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 साल के अंदर ऐलान नबूवत होया ते आयत भी 40 ते ए मैं जी आयत पढ़ी तो मैं देखिए लोगों के अंगूठे उत्ते आ गए थे, चुम्मी वाली आयत है। साडा खत्म मुकम्मल नहीं होता जिदों तक चुम्मी वाली आयत ना पढ़ ली है। असी खत्म नहीं मुकम्मल करते जिदों तक हुजूर दी खत्म नबूवत का ऐलान ना कर छड़िए। अच्छा अव्वल ते आखिर नू समझो। सरकार ऐसे अव्वल है, खतीबाना जुमले नहीं खतीब में नहीं होती, नसीबों की बात होती है खतीबों की बात नहीं होती। हुजूर ऐसे अव्वल है कि हुजूर से पहले नबी कोई नहीं है, और हुजूर ऐसे आखिर है कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं। सादी जी गल है। हुजूर ऐसे अव्वल है कि हुजूर से पहले नबी कोई नहीं है, और हुजूर ऐसे आखिर है कि हुजूर के बाद में नबी कोई नहीं। इमाम आजम ने ताई ते क्या फरमाया, जदों हुजूर ने फरमा छड़िया, रब ने फरमा छड़िया कि वह खातमुन नबीयीन, हुजूर ने फरमा छड़िया अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। तो फिर तू पूछ क्यों रहे हैं कि भाई तू नबूवत का दावा किया ते तेरे को दलील की है? फरमाया ओ पहले काफिर होया, तू बाद काफिर हो गया। वो दावा करके काफिर हो गया, तू दलील पूछ के काफिर हो गया। इत्थे दलीलां ते चलदियां ही नहीं जिथे इश्क का सिक्का होवे। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बड़े वड्डे मौलवी सन, ते मौलवी नू समझाना ते मौलवी नू मनवाना ये इंज ही है जिवें तुसीं रक्शे च ऊंट नू बिठाओ, बड़ा ही औखा काम है। वो फिर भी शायद बह जाए। ताई ते हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब नहीं कहंदे लिखिया पढ़िया सब भुला रही हैं। जदों तक यार सामने ना होवे उदों तक बंदा किताब दियां गल्लां करदा है, जदों यार सामने आए फिर लिखिया पढ़िया सब भुला रही हैं, एक नाम सजन दा गा रही हैं।
एक नाम सजन दराबा दराबा दराबू दराबत एवें पढ़िया एवें मगज खपाया ना कुछ लब्बा ना कुछ डिठा ना कुछ हथ आया हिको दीद सजन दी मेरा सारा इलम भुलाया हिको नाम सजन दा मेरे लूलू विच समाया। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बड़े वड्डे मौलवी सन ते जब हुजूर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जलवागर हुए फरमांदे मैं बूटे दे उत्ते चढ़ के बैठा सा लुक के मैं बैठा सा ते जदों हुजूर दे आफताबे नबूवत पर और महताबे रिसालत पर मेरी नजर पड़ी जमाले जहां आरा को मैंने देखा वद्दुहा वाले चेहरे को देखा वल्लैल वाली जुल्फों को देखा यदुल्ला वाले हाथों को देखा अलम नशरह लक सदरक वाले सीने को देखा वकीली ही के होंठों को देखा ला तुहर्रिक बिही लिसानका और लबे यूहा को मैंने देखा मैं छाल मारी कुंतु फीमन फजलन नास लोकी भज भज के हुजूर वल जा रहे सन तो मैं भी गया ते मैं वेख के ते सारे नालों पहले गल की मैं कि हुजूर मैनू कलमा पढ़ाओ। सरकार ने फरमाया तू किवें मन बैठा तू तो मौलवी है यहूदियों दा इतना वड्डा ते उन्होंने जड़ी गल की अर्ज किया हुजूर अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब या रसूल अल्लाह जदों पहली मर्तबा मेरी निगाह आपके चेहरे ते पड़ी ते मेरा अंग अंग ते मेरी एक एक अंदर बोल के कह रही सी और झलिया जल्दी कर कलमा पढ़ ले इतना सोना चेहरा सिर्फ रब दे नबी दा ही हो सकता है। मुख चंद बदर शाशानी है मथे चमकती लाट नुरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखियां हिन बदबरिया और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें अल्लाह जिस्म ते बड़ी वराउल वरा है ना जनाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बगल मुबारक के बाल है ये नहीं थे और इंसान जो कुछ खाता है ना जी या पसीने के जरिए बाहर आएगा या पेशाब के जरिए बाहर आएगा और दुनिया वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां बन गई जी जेड़े सिर्फ बॉडी स्प्रे बनानी जिहदे नाल असीं अपने पसीने की बदबू मुकाने लेकिन फिर भी अज तक ये कामयाब कोई नहीं होया। आ रही ने गर्मी अगे जून ते जुलाई अगस्त वैसे ही मशहूर है अगस्त के महीने दे घर वाले कहने जाओ नहाओ घर वाले तंग आ जाते किस वजह से कहते हैं पसीना बदबू है ए बाद वाले दी गल है ते साडे उलमा ने की लिखा फरमाया कुल्लु शैइन सदर अन जिस्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा ताहिरुन फरमाया हुजूर के जिस्म अक़दस से निकलने वाला पसीना भी पाक है हुजूर के जिस्म अक़दस से निकलने वाला पेशाब मुबारक भी पाक है फरमाया हुजूर के जिस्म अक़दस के बाल भी पाक है। इमाम ऐनी ने गल मुका छड़ी फरमाया जड़ा हुजूर दे जिस्म अक़दस से दे बालां नूं पाक नहीं मनदा फरमाया दारा इस्लाम चो खारिज है। उस्ताद साहब फरमांदे से इस कौम नूं हुजूर दे पेशाब तक रखो बस इनू की पता हुजूर दियां शानां दा की तुसी की समझदे हो कि किसी ने लंबी दाढ़ी रख ली होवे नाफ तक बाल जा रहे होवन वुजू करदे वुजू खाने दे अंदर जा रही होवे ते मोटरसाइकिल चलाने मशरकी जा रही होवे ते मगरबी जा रही होवे तो कहे नहीं नहीं मैं बुखारी की बात करता हूँ मैं मुस्लिम की बात करता हूँ या मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ तो उसको दीन समझ आएगा ना ना। हजरत कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दी मजो अंदर कुतब है बेखबर इल्म अज कुतब दी अज नजर। इकबाल कहते दीन किताबों चो नहीं लभदा किताबों चो इल्म लभदा है दीन निगाहां नाल नसीब होंदा है। वो निगाह मुस्तफा थी। मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ जिस तरह हज़रत किबला शाह साहब ने कहा ना कि बड़े बड़े उलमा मौजूद है मैं ये कहूँगा यहाँ पर उलमा बनाने वाले मौजूद हैं। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि खाना काबा बुत खाने में तब्दील हो चुका था 365 बुत लटके हुए थे। रसूल पाक आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला नु फरमाते 4:15 बजे का टाइम सी अप्रैल का महीना सी पीर का दिन सी दूसरे पासे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना सी। मैं खाना काबा शरीफ का तवाफ करके जो ही फारिग होया ते मैं की वेख्या कोई सफा दे पीछे जड़ा हजरत आमिना तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वाला अबीहा दा घर मुबारक है आप दा जड़ा हुजरा मुबारक है आप दा जड़ा काशाना मुबारक है। फरमांदे ने मैं अपने सर दी अखां नाल वेख्या कि खाना काबा शरीफ इंज करके हजरत आमिना दे घर झुकिया सी इंज करके
यानी तवज्जो तवज्जो, मैं खाना काबा हकीकतन जो उसकी इमारत है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे हालत रुकू में झुका हुआ था, कहता है झुकने से शिरक होता है। मैं क्या जल्लिया, झुकने से शिरक नहीं होता, आकड़ने से शिरक होता है। खाना काबा झुका हुआ था। आपके दादा जान कहते हैं मेरी जुबान से बेसाख्ता जुमला निकला, माला का और तुझे क्या हुआ, तू किधर झुक गया? कहने लगा हुजूर सारी दुनिया नु मैं पाक करदा सा, अज मैनू पाक करन वाले दुनिया तशरीफ ले आए। मुहक्किकों का सरदार रसूल पाक की बारगाह नाज से तैयार होकर बरेली की चिटाई पर बैठकर सारी दुनिया के अंग्रेजों से टक्कर लेने वाला कहता है तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। तो खाना काबा तो बुत खाना बन चुका था। हुजूर आए तो हुजूर ने इसको फिर खाना काबा बना दिया। नहीं, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं क्या नेड़े होके बह तेनू दसी अल्लाह दी रस्सी की शय है। कुरान है, सारे मुफस्सिरीन ने कहा कुरान है, अल्लाह की रस्सी कुरान है। मैं क्या मन्नी खलोते हैं कुरान है, पर ए दस ए रस्सी फड़ाने वाला कौन है? ये रस्सी पकड़ाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह है। मैंने कहा जब ये रस्सी किसी को पकड़ा दे तो उसके हाथ से ना छूटने देने वाला कौन है? रसूलुल्लाह है। मैंने कहा जब कुरान लाने वाले भी रसूलुल्लाह, ये रस्सी पकड़ाने वाले भी रसूलुल्लाह, थमाने वाले भी रसूलुल्लाह, ना छूटने देने वाले भी रसूलुल्लाह, तो फिर तेरे उत्ते रब दी लानत क्यों बरस रही है? तू उधर क्यों नहीं जा रहा? ठोकरे खाते फिरोगे, इनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। फिर हुजूर वाला ना, फिर रसूलुल्लाह की तरफ तो क्यों नहीं जा रहा? हुजूर दा जिक्र क्यों नहीं कर रहा? हुजूर दा जिक्र होवे ते तेनू दर्द कुलंज क्यों हो जाता? सरकार दा जिक्र होवे तेरे मत्थे दे उत्ते वट क्यों पै जांदा? तेरे मत्थे दे उत्ते वट पैंदा है। वो कहंदे तुसी खुश क्यों होंदे हो? मैं कहा सी तां खुश होंदे हो, साडे रखवाले ने हुजूर क्यों ना खुश आइए। कुत्ते दा मालिक शाम नू घर पहुंचे, कुत्ता कदी इधर तो मिलांदा है कदी उधर तो मिलांदा है, ते जाके ओदे कदमां दे अंदर सिर रख छड़दा है। भावें ओनू रोटी ना भी मिले लेकिन वो कहंदा नहीं, दर मालिक दा नहीं हो छड़दे, भावें मारो 100 जुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, न ते बाजी लै गए कुत्ते ते थी उत्ते। कुत्ते जितनी गैरत भी ना होवे बंदे दे अंदर, इतनी वफा भी ना कर सके जितना कुत्ते ने हुजूर दे नाल इतनी वफा की थी कि कुत्ते दी वफा देख के 40,000 मुगल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तुम किस तरह के सज्जादा नशीन हो कि तुम्हें देखकर एक बंदा भी इधर नहीं आ रहा? तुम किस तरह के आलिम हो कि तुम्हारा इल्म, वो तुम्हारा इल्म है जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए काम ना सका। उस हथियार नू की करना जड़ा औखे वेले चले ही ना चला, उस इलम नू की करना है, उस पीरी फकीरी नू की करना है, उस तहकीक नू की करना है जेड़े हुजूर दी इज्जत वास्ते न टुर सके। ते पीर मेहर अली शाह साहब को भी लोगों ने कहा हुजूर केड़े पासे टुर पे हो? लोग पाँव भी दबाते हैं, लोग घुटनों पर हाथ भी रखते हैं, नजराना भी पेश करते हैं, और आप वैसे ही कह रहे हैं जी मैंने मुनाजरा करना है, ये करना है, वो। आपने फरमाया हुजूर ख्वाब में जलवागर हुए थे, तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर मेरे नाना जान की हदीसों के टुकड़े किए जा रहे हो और मैं अंदर बैठकर पीरी मुरीदी कर रहा हूं, तो ऐसी बेगैरत फकीरी मैं तो नहीं कर सकता। ये पीर साहब के जुमले मौजूद हैं मलफूजात शरीफ के अंदर। फरमाया मैं ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं कर सकता। फिर आप मैं अच्छा अंदाजा लाओ, 1906 तो लैके 1938-35 तक बड़े बड़े मौलवी आए, बड़े बड़े पीर आए, किसी और दा ना क्यों नहीं? किसी और दा ना क्यों नहीं है? जिना यार खरीद ना कीता। हाँ, जिना यार आज हर एक की लीक हो रही है, ऑडियो लीक, और 4-4 साल पुरानी भी आ रही है, जजों की भी, आने वाले वक्तों में जर्नेलों की भी आएंगी। हाँ, क्योंकि बाबा जी कह के गए जड़ा जड़ा नहीं बोलिया या अल्लाह उन्होंने गिन लै। यानी वो स्टार किस काम के हैं जो हुजूर की इज्जत के लिए ना आए, जड़े हुजूर की इज्जत वास्ते जड़े हरकत इच ना आए। आज हमला हुआ है ना जी पाक फौज पर, तो थरथली मची हुई है ना, तो रसूलुल्लाह की इज्जत पर भी हमला हुआ था। असी जो बाहर निकले, इनका छोटा सा तबका है,
और फिर लवो मजे। और अभी तो इब्तिदाए जवाल है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसकी इज्जत करेंगे जी जिसने रसूलुल्लाह की इज्जत की है, चाहे वो सैयद हो चाहे इल्मुद्दीन तरखाना दा मुंडा हो, गल ही खत्म। जनाब पगड़ी ते बड़ी दूर दी गल है, मौलवी अपने नाल नहीं बिठा सकता, किसी नूं मुश्किल हो जाता, कहता कुर्सी के दो बंदे किवें बैठेंगे। ते हजरत पीर सैयद जमात अली शाह जिन्होंने 55 हज किते, अपनी पगड़ी ला के इल्मुद्दीन दे पैर च रखी। उन्होंने कहा हुजूर किबला की कर रहे हो? फरमाया छड़ जा, पीछे हट जा, दसना चाहना वा इज्जत ओदी होएगी जेड़ा नबी पाक दी इज्जत ते कुर्बान होएगा, पीछे हट जा। हजरत किबला शाह साहब के एक बड़ा करीबी आदमी है, मैं बताना नहीं चाहता, मैंने कहने लगे जी, अभी मैं मदीना शरीफ जा रहा था, मुलाकात हुई, कहने लगे जी हर वेले तुहानू पुलिस ने पकड़ा होंदा है ते बाबे नू छड़ क्यों नहीं देंदे? तो मैं क्या बाबे नू किवें छड़ सकीए, बाबे ने तो किबला सीधा किया, बाबे को किस तरह छोड़े? बाबे ने तो ये मैं अभी देख रहा था जी, ओ चौक चो लैके आ जी, खतीब नू कौन पुछता सी, गा नहीं सन पांदे जनाब, ओ चौक चो लैके आए जनाब। तो मैं सिक्योरिटी वाले मुंडे नू वेख रहा सन जी, अपने अपने हाथों के नाल, मैं कहता सा एक एक पत्ती जनाब है जी इंज कुर्बान कर रहे ना जी नबी पाक की निस्बत, असी एक पत्ती का मुल नहीं पा सकते, एक पत्ती दा। फिर सोफे ते बैठ के आके असी तकरीर कर रहे हैं, असी की कीता जनाब, काम तो ऐ शेर कर रहे हैं जनाब, ऐ तुसी कर रहे हैं। ते जिन्हें यार खरीद ना किया मुल भी होने पल्ले, तो फिर इत्थे उत्थे दो ही जहां नहीं पैने उन्होंने खले, इत्थे ते अपनी अखां नाल वेख रहे हैं। तो उत्थे साडे उस्ताद बाबा जी दे भी उस्ताद हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते सन, यार परसों की बजाय ना कल ही क़यामत आ जाए। तो उन्होंने कहा जी तुसी क़यामत के बारे इतनी जल्दी दी दुआ क्यों मांगते हो? फरमाया हुजूर दे दुश्मनों की ठुकाई होएगी, वेख के मज़ा बड़ा आएगा, मज़ा आएगा। हुजूर दे दुश्मनों नूं फरिश्ते मार रहे होंगे, उत्ते नंबर भी वड्डे होंगे जी। फिर जदों पैण गियां फिर उन्होंने सेहत मिलेगी, फिर कुटी चढ़नगे, फिर सेहत मिलेगी, खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा, कुट कुट के। तो फरमाया असीं खुश होवांगे। जितनी हुजूर दे दुश्मनों दे नाल नफरत होएगी, सरकार अपनी मोहब्बत इतनी अता फरमाएगी। बरादरी का भी मसला है जी, उन्होंने भी राजी करना, उन्होंने बड़ा जुमला शाह साहब ने फरमाया ये सारे राजी ते नाराज हुजूर हो जाएंगे, ते जे ये सारे नाराज हो गए हुजूर राजी हो गए, सौदा तो बड़ा सस्ता ने चला। हुजूर ऐसे अव्वल हैं कि हुजूर से पहले नबी कोई नहीं, और ऐसे आखिर हैं कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं। समझ आ गई तो खोते नू आ गई जी। ओ जनाबे याफूर वो हुजूर की खिदमत में लाया गया, सरकार ने फरमाया की ना है? उन्हें क्या हुजूर मेरा ये नाम है, मेरे वालिद का नाम शिहाब है, मेरे दादा का ये नाम है, मेरे परदादा का नाम ये है, लकड़ दादा का नाम है। उन्हें अपने 60 जानवर की गल कर रहे हैं जिहदियां 4 लत्तां ने, उन्हें अपने 60 बाबियां दे दादियां दे नाम सुना छड़े। शजरा फरमाया मैं तेरा नाम पूछया सी, तू इतनी लम्मी क्यों तकरीर शुरू की थी? अर्ज किया हुजूर लजपाल हो तुसी, मैनू यकीन सी जदों तक मैं बोलता रहांगा तुसी सुनते रहोगे। जिवें मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने पूछा सी वमा मूसा, मूसा हाथ में क्या है? तो जवाब तो ये बनता था इट इज स्टिक, ये डंडा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वली फीहा मारिब उखरा, ये डंडा है, मैं इससे टेक भी लगाता हूँ, मैं बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, ते ऑपरेशन करना पवे ऑपरेशन भी हो जाता है। वली फीहा मारिब उखरा। जनाब मूसा को अल्लाह ने इतनी ताकत दी सी, जो मुक्का मारा तो वो किप्ती मार गया, ते चंड मारी, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, लतम आपने चंड मारी तो इजराइल अलैहिस्सलाम दी अख बाहर आ गई। तो अख चुक के ना अल्लाह की बारगाह टुर के कहने लगे अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, या अल्लाह उहदे कोल भेजिया ही जेड़ा इधर आने का इरादा ही नहीं रखता। फरमाया नहीं नहीं ये नहीं मसला, गल विच हो रहे, जाके पूछ के मैनू चंड क्यों मारी ने? आके पूछया कि जनाबे मूसा कलीमुल्लाह चंड क्यों मारी? फरमाया मौत दा फरिश्ता है, बगैर इजाजत ले अंदर आ गया है, हम तो कलीमुल्लाह है, तुम्हें अदब सिखा रहे थे कि अभी तुमने हबीबुल्लाह के पास भी जाना। फरमाया दस्तक देनी है, फिर ऐसा अदब सिखाया कि उस्ताद ज़मन फरमाते बेअदब उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शाने अहले बैत।
लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक। जोर ला के, जोर ला के। सुभान अल्लाह। हैं जी, फरमाया कि तेनू अदब सिखाना है, अगे ध्यान नाल जाए, ध्यान नाल जाए तो फिर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता। और बाबे जिब्रील के पहलू में धीरे, जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उमर भर का सरमाया गया। सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये गल है, सरकार ने उहदे नाल अरबी च गल्लां कीतियां ते ओ जानवर है, ना उन्हें इल्मु सर्फ पढ़िया ते ना उन्हें इल्म नाहव पढ़ी ते ना मंतिक ना बदी ना बयान ना फसाहत ना बलागत ते ना उन्हें दुरुसुल बलागा पढ़ी ना उन्हें तौज़ी तलवी पढ़ी, लेकिन अरबी च गल्लां करे हुजूर दे ना। अरबी कित्थों आई? मैं कि जिस तरफ उठ गई सरकार जे जानवर नूं वेखण ओनू अरबी आ जाती, कबरी सानू वेखणगे सानू नहीं आएगी जनाब। ते ताई ते पीर मेहर अली शाह साहब को पूछा गया किवें पहचानोगे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया वेख के कवांगा ओ हो इस सूरत नू मैं जान आख। कलंदर को पूछा गया तुसी की कहोगे हुजूर नू वेख के? दूसरे ते कहणगे ना जी हाँ अंगूठी चूमना शिरक है, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। फरिश्ते कहणगे ना तकरीरां कर हाँ दोबारा, मा कुंता तकूलू, ये माजी इस्तिमरारी है की कहंदा रहिंदा से कर हाँ तकरीर। ते जदों साडे बाबे हो मिर्जा जेल भी कहंदा बाबे ते शै ही कोई नहीं। मैं कहा तू बाबे वेखे ही नहीं, तू बाबे वेखे ही नहीं है, खोते नू की पता। अच्छा बांदर नू की पता अदरक की शै होंदी, जेलवी को क्या पता दाताली हजवेरी क्या है। बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे अहिब्बा उलिया अल्लाह, बड़ा तारीखी जुमला ने जी बायजीद बुस्तामी दा। आप फरमाते सुनो बेलिया अल्लाह वाले नाल प्यार करया कर, उन्हें क्या फिर की लभेगा? फरमाया झलिया दुनिया मुकाफात अमल है, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। अल्लाह के वली तुमसे मोहब्बत करेंगे। उसने कहा फिर क्या होगा? फरमाया जब वो तुमसे मोहब्बत करेंगे तो उनके दिल में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और जब उनके दिल में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा तो अल्लाह अपने महबूब बंदू के दिल पर निगाह रहमत डालता है। जब रब की निगाह आएगी तुम्हारा नाम होगा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। तो अच्छा आला हज़रत को पूछा जी तुसी की कहोगे? फरमाया मैं तो वेख के कहूँगा सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। भाई इतना ही काफी ज्यादा नहीं लाई दी वड्डे ने सर्व आला हज़रत कहते मैं कहूँगा सरवर कहूँ के मालिको। हुण गल आ गई बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कोल जनाब, तुसी की कहोगे उस्ताद जी? फरमाया सारे ने वड्डियां गल्लां कीतियां पर मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा ते जदों फरिश्ते मेरे कोलों पुछणगे ना जी हाँ जी की कहंदे सो बाबा जी, मैं कहूँगा जरा रुक जाओ हुणे ओ आ जांदा। अंदाज ही वक्र है होए ना जी ताल्लुक जड़ा उत्थे भी जाके कम आना है। हुजूर ने पूछा अच्छा, उन्हें कहा हुजूर मैं दसना चाहना कि मैं जनाब दी बारगाह च हाजिर होने तो पहले एक खोता है गधा है। अर्ज करने लगा हुजूर मैं जिस यहूदी की मिल्कियत में था वो मुझे चारा भी नहीं डालता था ते इत्थे मैनू मारदा सी पसलियां दे अंदर। हुण ये मैनू पता नहीं पंजाबी च की कहंदे हो तुसीं? हुज्जा हैं? हुज्जा हुज्जा चल शुक्र है जी पास हो गया हुज्जा। अच्छा चंगे भले बंदे नूं उंगली मारो ना तो उहदा साह रुक जाता है। उन्हें कहा हुजूर मैनू भुखा भी रखता सी ते हुज्जा भी मारदा सी। ਇਹਦੇ बावजूद जदों मेरे उत्ते सवार होने की कोशिश करता सी मैं उन्होंने परत के थले सुट चढ़ता सा। ये ताकत कहां से आई? ये ताकत किथों आई? तो फरमाया क्यों? अर्ज की हुजूर जिनकी नस्ल में से मैं हूं उनकी पुश्त पर सिर्फ रब के नबी सवार हुए हैं, लिहाजा मैं क्या मेरे उत्ते यहूदी नहीं सवार हो सकता। एक ओ गधा सी जनाब खैबर तो कि जिन्हें उत्ते यहूदी नूं जिन्हें अपने उत्ते यहूदी नूं नहीं बैठ दिता। एक कौम यूथ है जिहड़ी अपने उत्तों खोते नूं उतरन ही नहीं देंदी। चलो सुभान बख्शिश हो जानी जे शाह जी हस पे ये उतरन ही नहीं देंदी। अच्छा वो
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेअदबी उसने करवाई, जिस नाम पर पाकिस्तान बना है ओदी बेअदबी उन्हें करवाई। मस्जिद दे सहन के अंदर उन्हें आग लवाई जनाब। कहता लीडर किस तरह कह सकता है मेरा ताल्लुक नहीं है जनाब। साद रिजवी साहब को जब उन्होंने कहा आप रिहा हो जाए, आपने फरमाया मैं उस वक्त तक नहीं रिहाऊंगा जब तक मेरा आखिरी कारकुन न रिहा हो जाए। ये कहना मैनू कड्डो, मैनू कड्डो, मैनू मैं इत्थे नहीं रह सकता हैं जी। और अभी उसका बयान है, वो कहता है कि जो मेरे घर में जिन्होंने छापे डाले वो हरामजादे, ए उन्हें बयान देता है। जाहिर है फिर अब अपनी दुम पर पाँव जो आया है तो हम तुम्हें इतना ही कहते हैं, न तुम सदमे हमें न हमें देते, न लब्बैक वाले यूं फरियाद करते। ये तो अजी कुछ भी नहीं होया, अजी तो सैयदां दी जड़ियां बददुआवां उन्होंने तो शुरू ही नहीं हुई। अच्छा सरकार ओदे ते राजी हो गए, हुजूर ने उन्होंने अपनी खिदमत वास्ते रख लिया बूहे ते, तो उन्होंने ओदे गले दे अंदर रस्सी नहीं पाई कि किधरे नस ना जाए। वह भी कहता सी मर ही जाऊं इस दर से अगर जाऊं। तो हुजूर ने जदों किसी नाल कोई काम हुंदा सी सरकार फरमांदे सन जा उन्होंने जाके बुला के ले आ, तो ओदे बूहे ते जाके सर मारदा सी, हुजूर याद कर रहे हैं। वह भी अगो जड़ा साहबी निकलता सी कहता सी सांस पे जीता हूं कि कोई आकर मुझको ये कह दे चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। यानी गधे नु समझ आ गई है तो उम्मती नु दलील दईए जन, असी बगैर दलील तो हुजूर नु आखिरी नबी मनदे। लो जी मेरी तकरीर खत्म, तुसी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लाना है। तो मैं हूँ चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 12:20 हो गए जी थोड़ी घड़ी के मुताबिक, मेरी घड़ी के मुताबिक 10:20 होए, तो मैं थोड़ा इम्तिहान नहीं लै रहा। बस ज़्यादा दूर तक आवाज़ ना जाए, आखिरी 1 मिनट है जी। तो तुसी इतने जोर नाल आवाज़ लानी जी कि ए पहला चौक केड़ा है जी हज़रत किबला मियाँ साहब चौक, पहला पिंड तो बाद वनी के ज़्यादा दूर है जी, कोट कादिर को हुजूर गौस पाक का नाम, बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। लो जी आज वैसे थोड़ी इत्थे तक कोट कादिर बख्श चौक तक आपकी आवाज़ चली जाए तो मैं फिर बाबा जी ने जाके कहूँगा हुजूर ओहो अहमद यार खान जड़ा है ना जी, बैक अहमद यार, एक ही अहमद यार खान है, एक साढ़े भी अहमद यार खान है। आप ना फालिज हो गया सज्जे हाथ में, मेरे दादा उस्ताद हैं हज़रत हकीमुल उम्मत, ते बंदा एक आया आपके को, उन्होंने कहा हजूर तबीब बड़ा तगड़ा लभ्या, दवाई उहदे कोल लै लीए। आपने फरमाया सुन्नी है, सुभान अल्लाह सुन्नी। उन्हें कहा हाँ, फरमाया लै चलो, उन्हें दवाई दी, आप ठीक हो गए, आपकी सेहत ठीक हो गई। वो बंदा आके आपको कहने लगा हजूर जी अल्लाह ने तुहानू दोबारा सेहत दी है ना, यदा राज ये वे कि रब चाहता है कोई तुसी दीन का काम करो। आपने फरमाया की काम? उन्हें कहा हुजूर तुसी तफसीर नईमी लिखनी, ते आप खुद भी आशिक रसूल, ते आपने फरमाया मैनू पता है तू जिथों बोल रहे हैं ना ये मैनू पता है, लेकिन हुण मेरी भी एक जिद है, शर्त नहीं। फरमाया मेरी भी जिद है, बह जाओ कट्ठे चलांगे, कट्ठे जावांगे। मैनू ही लंगर मैं पंजाबी समझदा, कट्ठे जावांगे तकसीम करांगे, मैं केड़ा लाहौर लैके जाना। आपने फरमाया कि तू गल की हुण जिद मेरी भी है, मैं तफसीर उदों ही लिखूंगा जदों सरकार मैनू कलम खुद अता फरमाए। यह गल बाद लभनी सी और लंगर तो मिल जाना सी। उस्ताद साहब फरमाते सन जिहड़ी कौम एक छापर तो लड़ पवे उन्होंने की हुजूर का मुकाम समझा, ते परौणे की कदर करी दी, परौणे सामने ते तुसी आप परौणे नूं नहीं पुछा ने कुछ खाना पीना। अच्छा चलो आप मदीना शरीफ तुर गए, हजरत हकीमुल उम्मत ते आप सादा टोपी पहने करके बैठे सन, ते रियाजुल जन्ना के अंदर एक बंदा आवाज लाने लाने उच्ची उच्ची आवाज नाल कोई भी नहीं बोल सकता, ते नेड़े आके कहंदा जी आप अहमद यार खान है, आप अहमद यार है? आपने फरमाया हाँ मुझे अहमद यार कहते हैं। तो उन्हें अपनी जेब में कलम काट के क्या, उन्हें क्या यार ने यार को कलम भेजा है, कबूल कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कादर बख्श चौक तक आवाज जा जी जिंदाबाद। नहीं नहीं ये तो जी मसीतों बाहर नहीं गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मिर्जाइयों के पित्ते भी फटने चाहिए। ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह ताला आपको
सुभान अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत अल्लाह ताला सादात किराम के वजूद मसूद की बरकतों से हमारे दिलों की बंजर ज़मीन को इश्क रसूल की बारिश से सरसब्ज़ और शादाब फरमाए। इस पूरी बस्ती में जितने